मल्टीनेशनल कंपनीज एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। अमेजॉन इंडिया में भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंडिया के यूएसए में भी बेच रहा है, यूएसए के ब्रिटेन में भी बेच रहा है, ब्रिटेन के इंडिया में भी बेच रहा है, यूके के ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में बेच रहा है। हो गया दो करेंसी का ट्रांजैक्शन, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, हो गया। यस, सो दैट्स हाउ ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सर्विस जो होती है अलग अलग देशों में प्रोवाइड करती है। और उनको क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जांपल में, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। आप समझ लो अमेजॉन हो, यानी आपने क्या किया कि आपने अमेरिका चले गए, $10 का एक चीज लिया, ठीक है, वो इंडिया में आया, तब इंडिया में प्राइस क्या था, इंडियन रुपीज का 82 रुपीज था, ठीक है, यानी 820 रुपया हो गया। आपने $10 देके अमेजॉन ने, या आपने, आप खुद ही अमेजॉन हो ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचो, यूएसए में $10 का एक चीज खरीदा जिसके लिए आपने इंडियन रुपीज में 820 रुपया अदा किए, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई, जब तक आप इंडिया वापस आए तब तक इंडिया में हो चुका था वॉर। बहुत कम बार होता है लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज, वाई कंपनीज ट्रेड इन फॉरेक्स का रीजन बता रहा हूं। तो यहां तक आते आते प्राइसेस गिर गई 78 को। अब 78 यानी $10 की कितने, 780। सर मैंने तो यार 820 रुपए में खरीदा था, लेकिन इंडिया में आते आते मुझे प्रॉफिट तो बनना अलग शॉर्ट है, मेरा लॉस हो गया। अब लॉस कैसे हुआ, इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हुई इन द एस्पेक्ट ऑफ यूएसडी। सो यूएसडी आईएनआर पेयर कहां गया होगा, ऊपर गया होगा। बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेयर्स में, यहां पे कंफ्यूज मत करना। बस ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या, मुझे बता दीजिए कि क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेक्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूं। अब इस लॉस को बचाने के लिए, यानी ये लॉस जो है ना हो, इसलिए क्या करते हैं वो यूएसडी आईएनआर में अपने जो है पोजीशंस बनाते हैं। यानी अगर आईएनआर की प्राइसेस गिर भी गई लेकिन यूएसडी आईएनआर का चार्ट ऊपर जा रहा होता है तो उनको उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, और आईएनआर में लॉस हो गया तो भी कोई बात नहीं, कहीं एक से उनको प्रॉफिट हो जाता है। ऑफकोर्स हम आगे के चार्ट्स में देखते हैं, करेंसी पेयर में आपको बताऊंगा यूएसडी आईएनआर कैसे वर्क करता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ब्रेव रिटेल ट्रेडर्स जाते हैं, एक ब्रोकर में अकाउंट निकालते हैं, टॉप जी को ज्वाइन करने से पहले नॉलेज नहीं लिया होता है या प्रॉपर नहीं होता है, एंड देन उसके बाद लॉसेस करते हैं और हम बनते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इन अ स्मॉलर वे, ठीक है। हम लोगों के, इन बड़े लोगों का एसएल होते हैं हम लोग, ठीक है। अब एसएल कैसे नहीं बनना है हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। सो वो होता है 4 टाइप रिटेलर्स। बैंक समझ में आ गए क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए क्या, कॉर्पोरेशंस और रिटेल समझ में आ गए क्या, एक बार चैट में बताओ चलो। मंगेश मेरे को आ गया, बाकी भी लोग बताए, 100 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। वाई भी लिखे होते चलेगा, क्लास का रूल रखेंगे, यस के लिए वाई, ठीक, चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, लिख के ले लो। ये जो है हमारी टीम ने बनाया हुआ है, यहाँ पे टाइम बताने होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद क्या फॉलो करता हूं वो बताऊंगा, ठीक है। एज ए इंडियन ट्रेडर, ठीक है, एज ए इंडियन ट्रेडर, ऑफकोर्स बाकियों को भी मैं बताता हूं, उनके बस कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बताता हूं, गूगल पे सिंपली कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, आसानी से हो जाता है। रूल्स बता रहा हूं मेरे ट्रेडिंग के, 10 AM IST से पहले फॉरेक्स को हाथ भी नहीं लगाने का। यू आर नॉट गोइंग टू टच, लिख के ले लो, इसका स्लाइड नहीं मिलने वाला है, ये मैं लिख रहा हूं ना, इसका स्लाइड नहीं बनेगा, जानबूझ के करता हूं क्योंकि आप प्रेजेंट रहने चाहिए। बेस्ट लंदन सेशन टाइमिंग 11 AM टू 2 PM, लंदन सेशन सारे IST में है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नो ट्रेडिंग इन द जोन 2 PM टू 5 PM, नो ट्रेड्स। पहले ही अगर यहां पे लंदन में पोजीशन बना के रखी है, होल्ड करना है। नए पोजीशंस 2 बजे से लेके 5 बजे तक ऐड नहीं करना होता है, वहां पे मार्केट्स कंप्लीटली एसएल हंटिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ।
5 PM टू 8 PM